Hello guys, so let's going to begin narration, जिसे दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो चलिए हम आज समझते हैं कि आखिर ये नरेशन होता क्या है। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे नरेशन का। ठीक है, तो आज आप हमारा वीडियो भी देखें। हम इजी से इजी लैंग्वेज में इजी से इजी एग्जाम्पल देकर आपको नरेशन समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत से बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है कि सर जी नरेशन समझ में नहीं आता है, नरेशन समझ में नहीं आता। नरेशन बनता कैसे, किस तरह वो उसका जो पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, उसका जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, कुछ समझ में नहीं आता है। तो वो हम आज क्लियर करने वाले हैं, एकदम इजी तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नरेशन के कुछ रूल्स और रेगुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पर्सन को जानेंगे। ठीक है, नरेशन में सबसे पहले पर्सन को जानेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ आइकॉन देता हूं कि नरेशन होता क्या है। सपोज दैट ये मोहन है। ठीक है, ये मोहन, ये सोहन। ठीक है, ये मोहन है, ये सोहन है। ठीक है, मोहन जो है सोहन से कुछ कहता है। मोहन ने सोहन से कुछ कहा। ठीक है, क्या कहा भाई। ठीक है, मोहन ने कहा, ध्यान देना, मोहन ने कहा। ठीक है, मोहन ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है, जो बातचीत हुई है, वो डायरेक्ट था। क्या था ये, डायरेक्ट था। एक दूसरे के फेस को देखकर बात किया इन लोगों ने, ये डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बार डायरेक्ट बात की जाती है और एक बार इनडायरेक्ट बात की जाती है। क्लियर है। तो यहाँ मोहन ने सोहन से जो बात की वो डायरेक्ट था, और इन दोनों के बीच की जो बातचीत होगी उस बातचीत को, उस स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। क्लियर है, उस बातचीत को डायरेक्ट स्पीच कहा जाएगा। अब क्या है, मोहन की बात को सोहन ने तो सुन लिया। अब सोहन ने उसी बात को, ठीक है, उसी बात को मोहन ने, ठीक है, यही बना देता हूं, उसी बात को सोहन ने राजेश से कह दिया। सपोज दैट कोई भी नाम लेते हैं, राजेश से कह दिया। ठीक है, अब इसने इसके बात को राजेश को बताया। किस तरह से, इसके बात को बताएगा। ठीक है, और क्या बोलता है, मोहन ने कहा मैं कल बाजार जाऊंगा। इसने मैं का प्रयोग किया अपने लिए, मैं कल बाजार जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये क्या बोलेगा, सोहन बोलेगा क्या कि मोहन ने कहा कि मैं कल बाजार जाऊंगा, ऐसा नहीं। इसने ये कहता है क्या कि मोहन ने कहा कि वह कल बाजार जाएगा। मैं यहाँ वह में बदल गया है, मैं किस में बदल गया, वह में चेंज हो गया है। तो बस यही रूल रेगुलेशन आपको नरेशन में अच्छे से समझने हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो सोहन जो राजेश से बात करेगा, मतलब इसको बोला जाता है एक तरह से चुगली करना, एक तरह से चुगली करना कहा जाता है। मोहन ने जो बात की सोहन उसको राजेश को बता रहा है, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो उम्मीद है ये आपको सबसे पहले समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते क्या है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पर्सन की तरफ। पर्सन एक बार आपको समझ में आ गया तो आपके हर तरह के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो सिंपल हो, इंट्रोगेटिव हो, आपको एक्सक्लेमेटरी हो, या फिर जो जिस टाइप के भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पर्सन होते हैं तीन टाइप के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, ध्यान से समझोगे, धीरे धीरे समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है आई, माई, वी, माइन, और बहुत सारे वर्ड आएंगे, आई, माई, वी, माइन। ठीक है, ये सब हमारे फर्स्ट पर्सन, मी, जो भी आ जाए, अस, ये वी का ये है, कन्वर्जेशन है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी का है। सेकेंड पर्सन में आता है हमारा यू, योर्स, बस यू, योर्स। थर्ड पर्सन में इन दोनों के अलावा जितने भी हमारे प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि ही,
सी, इट, दे, हीज, हर, हिम, एटसेट्रा टाइप जितने भी वर्ड आ गए, ठीक है। तो इसमें हम टेबल में समझा रहा हूं आप लोगों, टेबल को अच्छे से समझोगे आप लोग, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब यहां नेरेशन का कुछ रूल रेगुलेशन होता है, नेरेशन का कुछ रूल रेगुलेशन होता है। नेरेशन का रूल क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन, अगर हमारे पास जो सेंटेंस आएगा, रिपोर्टेड स्पीच जो आएगा, मैं इसके बाद आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच भी बताऊंगा कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, ठीक है। आई, माई, वी, माइन, अस, माइन, इस तरह के जब वर्ड आते हैं हमारे प्रोनाउन में, हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, तो वो चेंज होता है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ना, टेंस पढ़े हो, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब मैं कल बाजार जाऊंगा, इसमें मैं सब्जेक्ट हो गया। राजू ने कहा तो यहाँ राजू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मोहन ने कहा तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? यू और योर्स, ठीक है। अगर हमारा प्रोनाउन का पहला लेटर यू या योर्स हो जाए, मीन्स हमारे रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर अगर यू या योर्स हो जाए, तो वो होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, जिसे हमको करना है चेंज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? और हमारा अगर प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, हिज, हर, हिम, एटसेट्रा, इन सभी से स्टार्ट हो, ठीक है, ध्यान दोगे, नो चेंज, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ही है तो ही रहने देंगे, दे है तो दे ही रहने देंगे। क्लियर है? यहां बिल्कुल भी आपको चेंज नहीं करना है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि एक सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद उसमें रिपोर्टिंग स्पीच क्या है वो समझाते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है, सी सैट टू अमन, सी सैट टू अमन, ठीक है। क्या कहती भाई? आई डू नॉट हेट यू, आई डू नॉट हेट यू, ध्यान दोगे। सी सैड टू अमन, आई डू नॉट हेट यू, ठीक है। अभी हमने नरेशन के चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है, बस सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करवा रहा हूं कि कौन क्या है, ठीक है। वीडियो लंबा जाएगा तो हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका, ठीक है। एक ही बार में पूरा वीडियो को लंबा करके आपको बोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहां जो सी सैड टू अमन है, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। क्या है ये? रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच क्यों? क्योंकि ये रिपोर्टिंग दे रहा है, अपनी बात को कह रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है, जो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो हमारा एक सेंटेंस बना हुआ है, आई डू नॉट हेट यू, जिसने, इस लड़की ने जो कहा है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, ये हुआ हमारा रिपोर्टेड स्पीच। आप ध्यान से समझेंगे ये पर्सन के फॉर्मूले को, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में अगर हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या बोलते हैं, हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच आई, माई, वी, अस, माई, मी से स्टार्ट हो, ठीक है, तो अपने को ये जो पहला जो वर्ड होगा इसको हम चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमेशा आपके पास एक सेंटेंस रहने वाला है, ठीक है, एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस में जो पहला होगा वो हमारा सब्जेक्ट, ध्यान दोगे, ये होगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद जिससे वो बातें कर रहा है ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये होगा हमारा सब्जेक्ट, ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये जो हमारे सेंटेंस है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला लेटर जो प्रोनाउन है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला लेटर प्रोनाउन है, बस इसी का खेल है। इसको समझ जाओगे तो आपका नरेशन क्लियर है।
तो देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का अगर पहला लेटर प्रोनाउन हो, मतलब कौन से पर्सन में आ रहा है, ये फर्स्ट पर्सन में आ रहा है, तो इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सी। सी तो सी एक लड़की है, तो सी का सी रहने ही देंगे। तो यहाँ पर जब हम बनाते हैं इसको, तो ये आई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर जो है अगर यू रहता, यू डू नॉट हेट यू, यू डू नॉट हेट यू, तो जो है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा अमन है, अमन एक लड़का है, इसलिए हम यहाँ अमन ना लिख करके क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्लियर है। अमन नहीं लिखना है, क्या लिखना है, ही यूज करना है। उसके कॉमन मतलब क्या बोलेंगे, उसकी जाति को बताना है यहाँ पर कि वो लड़का है। ठीक है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर ही से स्टार्ट हो जाए, he do not hate you, ठीक है, they do not hate you, अगर इस टाइप के प्रोनाउन से स्टार्ट हो जाए हमारा पहला लेटर, नो चेंज दिखता है यहाँ पर, क्या है, नो चेंज, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ही है तो ही रहने देंगे, सी है तो सी रहने ही देंगे। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, देखते हैं। अभी तो आपको रूल समझ में नहीं आ रहा। सी सैड टू अमन, सी टोल्ड Aman that she told Aman that she did not hate you. First person subject के अकॉर्डिंग लड़की है सी, सी ये हमारा प्रेजेंट क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग, तो सी के साथ डिड, सी डिड नॉट हैट यू बन गया हमारा। आप कंफ्यूज होगा कि सर ने बनाया कैसे, तो मैं धीरे धीरे रूल रेगुलेशन समझाते जाऊंगा, बनते जाएगा कि किस तरह ये डीड में कन्वर्ट हो गया, किस तरह ये द सैड से टॉल्ड हो गया। अब इसके आगे आगे हम नियम देखते जाएंगे। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, मेरे वीडियो को अच्छे से देखोगे तो दूसरे यूट्यूबर से मैं एकदम इजी तरीके से आपको नरेशन को समझाऊंगा, ताकि एक बच्चा भी नरेशन को अच्छे से समझ जाए। ठीक है। अब हम इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच, जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के कुछ पहचान को बताता हूं मैं। ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारे 3 तरह के होते हैं। मतलब एक इंसान 3 तरीके से बात करता है, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा था, मैं खाऊंगा, मतलब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे स्पीच जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो अगर इस तरह के रिपोर्टिंग स्पीच आए हमारे क्वेश्चन में, तो अपने को किस तरह चेंज करने हैं। ठीक है। तो अगर मतलब सबसे पहले ये जानो कि नरेशन में कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। वो सेंटेंस देखने से समझ में आ जाता है। तो प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, अगर हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में सेज टू रहे, सेज टू, क्लियर है, सेज टू, तो सेज हमारा प्रेजेंट है। पास्ट में क्या रहता है, सैड रहेगा, क्या यूज करेंगे हम, सैड यूज करेंगे। सपोज दैट सैड टू कर देते, ठीक है। फ्यूचर में क्या रहेगा, विल से, विल से, क्लियर है, विल से। ठीक है। सपोज दैट अभी मैं टू को हटा देता हूं, टू में बहुत ही बड़ा गेम है, टू का खेला लीला बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो से पता चल गया कि प्रेजेंट का है, पास्ट के लिए सैड और फ्यूचर के लिए विल से। ठीक है। फ्यूचर के लिए विल से। ठीक है। तो प्रेजेंट में अगर सेज आए तो हमें अपने को लिखना है क्या, सेज दैट। ठीक है। और दैट यूज करने से हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उस वाले भाग का, उसका जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा वो डिलीट हो जाएगा, वो हट जाएगा, उसके जगह हम दैट यूज करेंगे। ठीक है। सैज दैट हो जाएगा, ये सैड दैट, सैड दैट, और ये विल से दैट, सब में दैट लगा देंगे। क्लियर है। नोट करते जाओगे, बहुत ही अच्छा चीज है। नरेशन के बेसिक को मैं आज आप लोगों को समझा रहा हूं, तो उम्मीद है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से इसका नोट्स बना लोगे। ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप क्या करोगे, सेज दैट, सैड दैट, विल से, दैट यूज करना है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन सपोज दैट, जैसे बोलते हैं ना, मोहन सैड दैट, मोहन सैड, मोहन ने कहा आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई, मोहन ने कहा, तो मोहन सैड, तो इसको हम क्या लिखेंगे, शुरू करेंगे क्वेश्चन बनाना, आंसर मोहन सैड के लिए क्या यूज करेंगे, सैड दैट, सैड दैट, और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है वो हटा देना है, ठीक है, उसको बिल्कुल भी नहीं लिखना है यहाँ पर, ये कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा डिलीट, उसके जगह में मैंने क्या ऐड कर दिया है, ये सैड दैट को जोड़ दिया है, ठीक है। तो मोहन सैड दैट, उसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बनाना चालू करेंगे, क्लियर है, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग बनाना चालू करेंगे। पहले हम सीखेंगे कि इसको तैयार कैसे करते हैं, ठीक है। उसी तरह फ्यूचर अगर विल से है तो विल से दैट, अगर सेज है तो सेज दैट, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशन, अभी एक एग्जांपल में बताया था ना, सैड टूथ है उसमें, उसके रूल रेगुलेशन थोड़े अलग है। अगर साथ में सैज, ठीक है, टू लगा रहे हैं, सैज के साथ सैड टू, सेज टू, सैड टू, विल से, ठीक है, विल से, तो इसके लिए थोड़े से रूल अलग है, ठीक है, वो चेंज होते हैं। सैज टू का हो जाएगा टेल्स दैट, टेल्स दैट, क्लियर है, चेंज करना है टेल्स में। अगर सेज टू रहेगा, आपका रिपोर्टिंग स्पीच टू से स्टार्ट हो, टू रहे उसमें, इनको दिखना चाहिए, सैड टू, टोल्ड दैट, विल से, तो विल से का सिंपल है, इसमें टू तो है नहीं, इसमें अधिकांश टू होता नहीं है फ्यूचर में, तो इसमें हम सिंपल लिख देंगे विल से दैट। अगर टू रहे तो इसमें टू जैसे होता नहीं है, अगर आता भी नहीं इसमें, देखें ये टू के खेल इसी में देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको रूल रेगुलेशन समझ में आया होगा कि किस तरह से अपने को चेंज करने हैं, क्योंकि बार बार वीडियो को पुश नहीं कर सकता, बार बार बैक में नहीं जा सकता। जब क्वेश्चन ये बनाना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को ये रिमेन करके चलना है, दिमाग में याद रखना है कि हाँ सर ने इस तरह से चेंज करके बताया, इसलिए इसको आप नोट जरूर कर लें, ठीक है, इसलिए इसको आप नोट जरूर कर लें, ठीक है। अब हमारा चेंज बतलाते हैं नरेशन में कि हम चेंज कैसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को चेंज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को एकदम जो बेसिक नॉलेज है टेंस का, वो आपको क्लियर होना जरूरी है। अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम जाने वाला है। अब इसके बाद यहाँ तक तो आप लोगों को सब नॉर्मल समोसा खाने जैसा लग गया, लेकिन इसके बाद अब आपको प्रॉब्लम जाएगा अगर आपने टेंस क्लियर नहीं किया है तो अभी भी जिसने अभी तक टेंस के वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर के टेंस का वीडियो जरूर देखें। मैं इस वीडियो में टेंस का लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो टेंस को आप क्लियर कर लें, टेंस के स्ट्रक्चर को जान लें, टेंस कितने टाइप के होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं वो जान लें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब रूल्स देखते हैं टेंस का। तो अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, धीरे धीरे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम सबसे पहले टेंस के रूल रेगुलेशन को यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो चेंज करते हैं अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। अपने को एक क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो उसके लिए क्वेश्चन मान के चलो हमारा क्वेश्चन आ गया सिंपल प्रेजेंट। क्या आ गया? सिंपल प्रेजेंट आ गया। और सिंपल प्रेजेंट में आपका जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो आपको पता होगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होता होगा वो दिखलाता हूं मैं आप लोगों को। तो सिंपल प्रेजेंट में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वो होता है हमारा डू डज। क्या होता है? डू डज, ठीक है। सिंपल बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल है। और साथ ही साथ हम हेल्पिंग वर्ब के साथ देखें तो डू डज यूज होता है। तो यहाँ अगर हमारा क्वेश्चन डू डज से स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट का हमें इनडायरेक्ट बनाना है, तो सिंपल प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट के साथ चेंज कर जाएगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल किसके साथ? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में हम क्या यूज करते हैं?
ध्यान दोगे, पास्ट सिंपल में हम क्या यूज करते हैं, डिड। टेंस पढ़े हो तो टेंस में हमारा पास्ट सिंपल का पहला हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है, मतलब डू डज को चेंज करना है डिड में। क्लियर है, एकदम इजी है, ठीक है, पहला खत्म। दूसरा आता है पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट, ठीक है। आप सोचोगे सर प्रेजेंट जो हमारा सिंपल प्रेजेंट है वो पास्ट सिंपल में कंप्लीट होगा, मतलब सिंपल का सिंपल, तो यहां भी वही सिंपल है, मतलब ये पास्ट सिंपल, ठीक है, मतलब सिंपल पास्ट एक ही बात है, आगे पीछे हो गया है। तो क्या हम इसके साथ चेंज कर सकते हैं, तो नहीं, हम सिंपल पास्ट को हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जाएगा सिंपल पास्ट जो है ये हमारा, ठीक है, ये जाएगा हमारा किसके साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ। किसके साथ जाना है, ये पास्ट परफेक्ट के साथ जाना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, सिंपल पास्ट में होता है डिड, और डिड को कन्वर्ट करना है अपने को हैड, इसमें कन्वर्ट करना है हैड। वर्ब भी ध्यान में रखना है, डिड में हमारा कौन सा वर्ब यूज होता है, V1 यूज होता है, और हैड में V3, ठीक है। गौर यहाँ ध्यान से दोगे, ठीक है, मतलब वर्ब को ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर हमारा गो आ गया तो उसको गॉन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर क्या यूज होता है, वी का वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है इज एम आर। अगर हमारा सेंटेंस इज एम आर का है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। क्लियर है, और पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर, क्या होता है, वाज वर। ये भी V4, ये भी V4, कोई दिक्कत नहीं है, नो चेंज, गोइंग गोइंग। क्लियर है, आगे देखते हैं, सेपरेट बतला देता हूं हम लोग ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट ले सको। प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या देखा है, हैव हैज। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने हैव हैज हेल्पिंग वर्ब देखा है, टेंस में आप लोग भी जानते हो, ठीक है, जो हमारा थर्ड फॉर्म होता है। प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, एकदम इजी है, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड बीन, और हैड बीन हमेशा V4 होता है, थर्ड का फोर्थ हो गया, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। टेंस क्लियर करो, टेंस के बिना आपका नरेशन नहीं बनेगा। बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, जो एक बार समझ गया तो इसके जैसे हलवा कोई नहीं है, ना समझे तो इसके जैसे टेढ़ी खीर कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस है मतलब ये हैड बीन रहता है, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, मैंने ये देखा है, पास्ट कंटिन्यूअस हैड बीन है, ठीक है। ये चेंज करेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी बाय मिस्टेक, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का होता है क्या, वाज वर होता है, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वाज वर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हैड बीन में। क्लियर है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन में। वेट थोड़ा सा और एक मिस्टेक हुआ है मेरे से, ठीक है, वो तो मैच कर गया ना। प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैज, पास्ट परफेक्ट ओनली हैड, सॉरी, ठीक है, ओनली हैड, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है नर्वस में, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल के साथ, सिंपल पास्ट मतलब पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट के साथ, और फिर कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट और पास्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का परफेक्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस का हम एक बार पास्ट में घुस जाए तो प्रेजेंट में जा नहीं सकते हैं, पास्ट का पास्ट ही होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वाज वर का हैड बीन। अब यहाँ पर देखते हैं पास्ट परफेक्ट जिसमें हैड यूज होता है, क्या होता है, हैड बीन होता है। तो पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ ही चेंज होगा, नो चेंज मतलब पास्ट परफेक्ट मीन्स नो चेंज, यहां लिख देते हैं। नो चेंज का मतलब क्या, हैड का हैड ही हो जाएगा, ठीक है, हैड का हैड ही लिखना है, नो चेंज। क्लियर है।
तो ये हमारा टेबल अब तैयार हो गया है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके साथ चेंज करता है, किसके साथ वेरी करता है, ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद ही आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इसलिए अब क्वेश्चन को हम सेकेंड वीडियो में बनाने वाले हैं। तो जस्ट जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसने भी अभी तक बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि मेरे हर नए वीडियो के फर्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, ठीक है। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, ताकि हम अपने आप में मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार कर सकें, ठीक है। मेरा मोटिवेशन पैसे कमाना नहीं है, मेरा मोटिवेशन आपको नॉलेज देना है, ठीक है, मेरे बच्चों को नॉलेज देना है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको आ जाए। उसके बाद हम यहाँ से इसे क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।